स्वागत है दोस्तों आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं दोस्तों, आज 3 मई 2020 संडे रविवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालेंगे। आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट, नया वीडियो फ्रेश, आज की ताजा खबरों का वीडियो आ चुका दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। अगर आपका भी उस बैंक में खाता है तो आपको ध्यान से खबर जानने की जरूरत है। इसके अलावा भी प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, वो भी आपको जानना जरूरी है। और साथ ही दोस्तों किस बैंक में खाता है तो आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा सरकार ने लॉकडाउन 3 को लेकर कुछ और नए नियम और दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, वो भी आपको बताएंगे, जो कि 18 तारीख तक नए नियम देश में लागू रहेंगे, ठीक है ना, 18 मई तक। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें और काम की हेडलाइंस न्यूज को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आपको ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों कि बड़ी खबर है, लॉकडाउन 3 के दौरान प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को फोन में रखना कंपलसरी यानी कि अनिवार्य कर दिया। अब दोस्तों सभी तरह के सार्वजनिक और निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना जरूरी कर दिया। और ऐसे में आप भी दोस्तों आपकी सुविधा के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए अपने मोबाइल फोन में जरूर डाउनलोड करें आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, सरकार की तरफ से ऑफिशियली ऐप है ये। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने एक और तोहफा दिया, शॉपिंग करते वक्त नहीं होगा इन्फेक्शन का डर। दरअसल दोस्तों अब जो है ना, गृह मंत्रालय ने 4 तारीख से है ना देश भर के ऑरेंज और ग्रीन जोन इलाकों में ऑनलाइन शॉपिंग को खोल दिया। भले ही लॉकडाउन को दोस्तों 18-17 तारीख तक बढ़ा दिया हो, लेकिन अब आपको ऑनलाइन अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट वगैरह के जरिए शॉपिंग करने की सुविधा मिल जाएगी। आप घर बैठे दोस्तों मतलब एसी, फ्रिज, मोबाइल फोन्स वगैरह जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाहते हैं या आपके कोई कपड़े लता वगैरह गर्मी के कोई आपके सीजन्स के क्लोथ्स मंगाने वगैरह कुछ भी है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सरकार ने इसको लेकर इजाजत दे दी है 4 तारीख से, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि रिलायंस जियो का धमाकेदार ऑफर है दोस्तों, फ्री मिलेगा 2 GB एक्स्ट्रा डेली डेटा। जहां टेक्नोलॉजी न्यूज के तहत आप देख सकते हैं बड़ी खबर की देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी जो है ना रिलायंस जियो, उसने लॉकडाउन के बीच अपने यूजर्स को राहत दी है। जियो ने अपने यूजर्स को बड़ी खुशखबरी देते हुए दोस्तों रोजाना 2 GB फ्री डेटा एक्स्ट्रा देने का ऑफर किया है। और इस प्लान के साथ यूजर्स को 2 GB डेटा तो फ्री मिलेगा, लेकिन ये मत सोचना कब तक मिलेगा। तो दोस्तों टोटल ये जो है 4 दिन के लिए फ्री मिलेगा, यानी कि टोटल आपको 8 GB डेटा फ्री मिलेगा। जियो डेटा पैक एक नया लॉन्च किया गया रिलायंस जियो की तरफ से और उसी के तहत आपको माई जियो ऐप में ये फायदा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर देख सकते हैं जियो को लेकर कि जियो मीट वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन जल्द ही लॉन्च होगा। जूम और फेसबुक से इसकी सीधी टक्कर होगी और जिस तरह से दोस्तों व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग वगैरह होता है ना, उसी तरह से जियो मीट, गूगल मीट की तरह नया वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन जियो की तरफ से लॉन्च करने की प्लानिंग बन रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने निभाई भारत के साथ दोस्ती, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को दी इतने दिन एक्स्ट्रा रुकने की इजाजत है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, जहां देश और दुनिया में इस बीमारी की वजह से अमेरिकी सरकार ने भारत के H-1B वीजा होल्डर्स और ग्रीन कार्ड आवेदकों को 60 दिन यूएस में एक्स्ट्रा रुकने की इजाजत दे दी है। यानी कि वे लोग दोस्तों जो हमारे भारत से यूएस में रह रहे हैं, लेकिन अगर उनका वीजा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा ना तो भी 2 महीने तक वो और वहां रुक सकते हैं। ये सरकार ने एक नई सुविधा दी है स्पेशली हमारे भारतीय लोगों के लिए, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अब 17 मई तक नहीं चलेंगी यात्री ट्रेनें, सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक रहेगी। इसको लेकर भी सरकार ने आदेश जारी कर दिया। लॉकडाउन 3.0 के अंदर इस तरह की सुविधाएं सब कुछ बंद रहेंगी। हालांकि दोस्तों सरकार ने पहले से ही बता दिया था, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों के मन में और ये कंफ्यूजन था कि ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन इलाकों में ये चीजें चलेगी या नहीं। तो इसको लेकर भी सरकार ने एक और नया आदेश जारी कर दिया और क्लेरिफिकेशन कर दिया कि रेलें, घरेलू उड़ानें वगैरह ये सब कुछ सब जोन में बन रहेंगी। ओके, चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि सीआरपीएफ के 12 और जवान इसमें संक्रमित हो चुके हैं और आज दोस्तों इन अस्पतालों पर पुष्प वर्षा करने का प्लानिंग बनाया हमारी तीनों सेनाओं ने। ये बहुत ही अच्छी बात है। जहां देश भर में इस दुनिया में चीनी वायरस से चारों तरफ दोस्तों तराई मची हुई है ना, इसी बीच दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस दल यानी कि सीआरपीएफ के 12 और जवानों को ये संक्रमण भी हो चुका और इस समय संक्रमित जवानों की संख्या टोटल 122 पहुंच गई है। और इसके बाद दोस्तों आज तीनों ही सेनाएं मिल करके ऐसे हॉस्पिटल्स जो है ना जहां पर इन लोगों का इलाज हो रहा वहां पर पुष्प वर्षा बरसाएगी, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे कि लॉकडाउन के बीच एक बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आए दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। लाखों खाताधारकों के पैसे अटक चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें दरअसल दोस्तों आरबीआई ने सीकेपी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, जिसके अंदर तकरीबन 1,20,000 खाताधारकों के पैसे पड़े हुए हैं, वो अटकने की संभावना है। सीकेपी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो था एक सीकेपी, उसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया। मुंबई के दादर में सीकेपी बैंक की मेन ब्रांच है यानी मुख्यालय है। अच्छा, अब ऐसे में दोस्तों इस ब्रांच के बैंक खाते में अगर आपके 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख पड़े ना तो सरकार कोई न कोई प्रोसेस के जरिए बैंक दिवालिया होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके हिसाब से आपको बांट देगी, ठीक है ना। लेकिन जिन खाताधारकों के 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख पड़े ना, उनको सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही देने की कानून और संविधान में बात लिखी हुई है।
उसको आपको पता होगा हाल ही में सरकार ने बढ़ाया भी था, बजट वगैरह घोषणा की थी तब। बाकी पहले नियम था 2 लाख का ही, 3 लाख तक का ही, तो उसको भी 5 लाख कर दिया सरकार ने। फिलहाल आपको 5 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। अब इसके अलावा भी हो सकता है आपको फायदा ज्यादा मिले या कम मिले, डिपेंड करता है बैंक अपनी कितनी पूंजी को बेच पाता है और कितनी रेट में वगैरह वगैरह, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने शुरू की कस्टमर केयर चैटबॉट सर्विस। व्हाट्सएप पर मिलेगी कई सारी जरूरी सुविधाएं। जी हाँ, लॉकडाउन के चलते दोस्तों टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और आइडिया ने एक खास सर्विस पेश की है, जिसके तहत कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपोर्ट के साथ में कस्टमर केयर चैटबॉट शुरू किया। व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं, अपने बिल, डेटा प्लान या रिचार्ज से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वोडाफोन यूजर्स हैं तो ये, आइडिया यूजर्स हैं तो ये। इन नंबर के जरिए दोस्तों कुल मिलाकर के आप अपने सिम कार्ड के नंबर के पूरे अकाउंट की जानकारी और डिटेल पा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि 200 नई मंडियां ई नाम पोर्टल से जोड़ी गई है। जानिए किसानों को इससे क्या फायदा होगा। तो दरअसल दोस्तों सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार में 7 राज्यों की 200 और मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया। इसके साथ इस प्लेटफॉर्म से देश भर की 785 मंडियां जुड़ गई है, जिसमें किसी भी हिस्से का कोई भी किसान अपनी उपज फसल को बेच सकता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया दोस्तों कि कृषि उपज के व्यापार के लिए लगभग 1000 मंडियां मई 2020 तक इनाम प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएगी। तो ये किसानों के लिए बड़ी ही राहत की बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि दूसरे राहत पैकेज की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ एक अहम मुलाकात भी की है। देखते हैं दोस्तों इन मुलाकात का क्या डिसीजन, क्या निर्णय निकलता, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के माध्यम से। और फिलहाल अगला अपडेट आप देख पा रहे कि लॉकडाउन के बीच सरकार ने करोड़ों खातों में भेजे 500 रुपए। जानिए कब और कैसे निकाल सकेंगे। तो दरअसल दोस्तों देश भर में अभी जो बीमारी का चीनी वायरस का संकट और मसला चल रहा है, इसी बीच सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। राइट, लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू होने जा रहा है 4 तारीख से ही। और ऐसे में गरीब परिवारों को सरकार फायदा देने के लिए गरीब महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए डालने जा रही है। और इस महीने के 500 रुपए भी सरकार डालना शुरू कर चुकी है। तो ये बड़ी ही राहत की बात। आप अपने नजदीकी ई-मित्र सेंटर या ATM वगैरह पर जाकर के पैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही है कि सरकारी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए आ रहा है ज्यादा बदलाव। ऑफिस में उपस्थिति दर्ज कराने की बजाय घर से ही करना होगा काम। तो दरअसल दोस्तों इस तरह की पहल की भी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है कि सरकारी नौकरी में काम करे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव निकट भविष्य में आ सकता है। इसके तहत उनकी शारीरिक मौजूदगी ऑफिस में अनिवार्य नहीं होगी, बाकी वर्क फ्रॉम होम ही आने वाले दिनों का एक नया चलन हो सकता है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर वगैरह में इन लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की सरकारी गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। यहाँ पर जल्दी ऑनलाइन खरीद सकेंगे मोबाइल समेत पहले की तरह सभी चीजें। इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी और कहाँ पर तो जो इलाके ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में है ना, वहाँ पर छूट है, ठीक है। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही है कि ATM से कैश निकालने को लेकर एक नया नियम लागू हो चुका है। 6.3 लाख पेंशनर्स को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। तो दरअसल दोस्तों देश में ATM के पैसे निकालने को लेकर आज से नियम बदल गए। यदि आपको अक्सर केस की निकासी के लिए ATM जाना पड़ता है ना, तो ये खबर आपके लिए अच्छी है। दरअसल दोस्तों अब सरकार ने प्लानिंग बनाई है कि ATM को भी पैसे निकालने के बाद सैनिटाइजेशन किया जाएगा। ये राहत की बात है, ताकि आप जब भी ATM का इस्तेमाल करोगे ना, तब दोस्तों ATM कर्मचारियों की तरफ से ATM को सैनिटाइज किया जाएगा, ताकि इस बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, है ना। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार एक और नई स्कीम भी बना रही है। अब PM किसान योजना के तहत एक और लाभ भी मिलेगा। तो दरअसल इस बीमारी और महामारी के बीच दोस्तों लॉकडाउन के तीसरे चरण के ऐलान के बाद शनिवार को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म्स को लेकर चर्चा की है। इस चर्चा में दोस्तों एग्रीकल्चर मार्केटिंग वगैरह, किसानों को संस्थागत कर्ज और कानूनी प्रावधानों के सहारे अन्य प्रतिबंधों को हटाने पर भी बातचीत हुई। भारत की कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में से कृषि क्षेत्र में 15% हिस्सेदारी है और देश की आधी आबादी की जीविका का जरिया भी यही है। तो सरकार इसको लेकर एक मार्केटिंग रणनीति भी बदलने पर विचार करें और देखते हैं आगे क्या प्लानिंग आती है, मैं आपको बताऊंगा जरूर है। फिलहाल अगला अपडेट आप देख सकते हैं कि दूसरे राहत पैकेज पर भी चर्चा चल रही है। PM मोदी जी ने वित्त मंत्री और गृह मंत्री जी के साथ में इसको लेकर एक बैठक भी की है। अब इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, दिन में DLS न्यूज के ऊपर आपको लाइव अपडेट्स देखने को मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों अगली खबर आप देख पा रहे कि तो क्या अब लॉकडाउन में शुरू होगी शराब की ऑनलाइन डिलीवरी। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार की गाइडलाइंस जारी के अनुसार दोस्तों 4 मई से ही जिन इलाकों में ग्रीन जोन है और ऑरेंज जोन है ना, उन इलाकों में 4 मई से ही काफी दुकानें और शराब वगैरह की दुकानें, पान मसाला, ये दुकानें भी खुलने की संभावना है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। राइट, और ऐसे में शर्त ये होगी कि 6 फीट दूरी बनाए रखनी होगी सभी ग्राहकों को अपने एक दूसरे में। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग नियम का जरूर पालन करते रहें मतलब करते रहें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों सामाजिक दूरी लोगों से बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी जो ये मसला चल रहा है इस दरमियान, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों कि उत्तर भारत के इन राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी है। तूफान और ओले गिरने के अनुमान के साथ साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किन किन राज्यों में ये चेतावनी जारी की गई है। तो बिजली भी गिर सकते हैं दोस्तों,
बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने की संभावना भी बन रही है। दरअसल IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों 3 से लेकर 6 मई के बीच उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अच्छा, ऐसे में दोस्तों क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र दिल्ली के अनुसार हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जहां ताजा और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण गरज, धूल भरी आंधी और धूल भरी हवाएं चलने की चेतावनी है। 6 तारीख तक इन जगहों पर बारिश भी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र में भी छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। तो ये और भी ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही बात करें अगले अपडेट की। तो दोस्तों लॉकडाउन की तीसरे चरण में दिल्ली को राहत नहीं मिली है, सारे जिलों को रेड जोन में रखा गया। इसके अलावा और एक अपडेट आप देख सकते हैं कि गुजरात में इस बीमारी के चलते 24 घंटों में रिकॉर्ड टूटा। दोस्तों 26 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, जबकि सिर्फ अहमदाबाद में 20 लोग ये दुनिया छोड़ चुके हैं। इसके अलावा मरीजों की तादाद 5000 के पार पहुंच चुकी है गुजरात में, है ना। और साथ ही अपडेट देख सकते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी लाइव अपडेट आ रहा है कि 116 इस तरह की बीमारी के नए पॉजिटिव मामले देखे गए और इसके बाद कुल मरीजों की संख्या जो है 2328 हो चुकी है। यूपी में आगरा में भी फिर से सबसे ज्यादा संक्रमित लोगों को देखा जा रहा है। और देख सकते हैं दोस्तों कि देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 2293 नए मामले देखे गए। आखिर कैसे लगेगी इस बीमारी पर लगाम, ये भी अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। और 71 लोग इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। जानिए टॉप 10 राज्यों का हाल। मैंने आपको बताया जैसा कि झारखंड राज्य में दोस्तों अब तक 113 और ज्यादा मरीज देखे गए। टोटल 27 स्वस्थ हो चुके हैं, 2 की जान चली गई है और ये अभी आंकड़ा चल रहा है। इसके अलावा देश भर में दोस्तों कोरोना का एक दिन में सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड बन चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2293 नए केसेस देखे गए। वही दोस्तों भारत में टोटल आंकड़ों की संख्या की बात करें ना तो 37,776 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1223 से ज्यादा लोग भारत से इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तो ये अभी तक का लाइव डेटा और आंकड़ा अपडेट चल रहा है। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों को अब 10 घंटे काम करना होगा। इसको लेकर दोस्तों PIB फैक्ट चेक ने जब चेक किया ना तो ये बिल्कुल फेक खबर निकली है। तो दरअसल दोस्तों ये खबर कई दिनों से सोशल मीडिया पर और अखबारों में भी छापी जा रही थी। उसके बाद PIB फैक्ट चेक ने जब इस खबर की एनालिसिस की और रिसर्च निकाला तो ये बिल्कुल फेक खबर निकली है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है जिसके तहत दोस्तों सरकारी कर्मचारियों की टाइमिंग वगैरह को बढ़ाया जाए। तो ऐसे में किसी भी तरह के गवर्नमेंट सर्वेंट की टाइमिंग को बढ़ाने की फिलहाल कोई भी प्लानिंग नहीं है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों 100 साल में 48 सेकंड बढ़ी इंसान की स्पीड। जानिए फराठा दौड़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड की कहानी। तो दरअसल आपको पता होगा कि अभी जो है ना तेज इंसान जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ सकता है वो है हुसैन बोल्ट। आपने भी नाम सुना होगा, राइट। उनकी दौड़ का रिकॉर्ड है दोस्तों 9.58 सेकंड में 100 मीटर दूरी को उन्होंने तय किया हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों आज से 100 साल पहले का जो किसी के नाम रिकॉर्ड था ना वो 48 सेकंड ज्यादा था और बीच में ठीक आप देख सकते हैं कि 10.6 सेकंड से सफर चालू हुआ था। 56 साल बाद 9 सेकंड से कम में इंसान दौड़ा था और अभी क्या रिकॉर्ड चला है, यानी कि इंसान की स्पीड बढ़ी है। कुल मिलाकर के ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि चीन की दवाओं पर घटा दुनिया का भरोसा, भारत बन सकता है निर्यात का केंद्र। जी हाँ, दरअसल दोस्तों चीन जो दवाइयां बनाता है ना उससे दुनिया भर के कई देशों का भरोसा घट चुका और ऐसे में भारत की दवाइयों पर अब दुनिया भर के अलग अलग देश विश्वास कर रहे हैं। और ऐसे में हो सकता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद जब दुनिया वापस शुरू होगी ना तो भारत ही निर्यात का केंद्र बन जाए और ऐसा बना तो भारत की इकोनॉमी को बूस्ट देने में ये एक और अच्छा कारक होगा। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए संक्रमण से मुक्त इलाकों में ढील दे दी है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जयपुर शहर में पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की बिक्री नहीं होगी। चाय की थड़ियों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। ये लोकल प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा दोस्तों कि राज्य के सभी नागरिकों को मिलेगा फ्री हेल्थ कवर। जी हाँ, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ऐलान कर दिया दोस्तों कि जल्द ही राज्य में रहने वाले सभी नागरिक राज्य सरकार द्वारा संचालित हेल्थ स्कीम के दायरे में आ जाएंगे और महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जिसने अपने सभी लोगों को फ्री और केसलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने की स्कीम या कवायद शुरू की है। तो ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अच्छा फैसला है। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में बड़े रिफॉर्म की तैयारी में है। किसान संगठनों की कुछ बातें भी आप देख सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट है कि लॉकडाउन में परेशान कंपनियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ESI से योगदान भरने की डेडलाइन को बढ़ा दिया। जहां कंपनियों के लिए ESI योगदान की जरूरी सीमा को बढ़ा दिया। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक दबाव झेल रही कंपनियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। नियोजकों को हो रही कठिनाइयों पर विचार करते हुए ESIC ने फरवरी और मार्च का ESI अंशदान फाइल करने की समय सीमा को आने की तारीख को 15 मई 2020 तक बढ़ा दिया। तब तक जो कि पहले 15 अप्रैल थी तो इसको 15 मई बढ़ा दिया। तब तक आप आराम से जमा करा सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि इस बीमारी के इलाज के लिए हाल ही में किस देश ने दुनिया के कई सारे देशों को दवाई भेजी है। ये दवाई भेजी है वो कौन सा देश है, उस देश का नाम आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नाम लिखते हुए भी आपको गर्व महसूस होगा, ये मेरा गारंटी वादा। तो दोस्तों जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना वो रैंडमली पिक किए जाएंगे
हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट है। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, फटाफट से दिल से लाइक कीजिए और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।